हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की सिलेक्शन प्रोसेस और साथ ही साथ बात करेंगे इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी कि 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट की, उसमें क्या कट ऑफ हुई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, एंड उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी के लिए कॉल किया जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट की सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो देखिए, यहाँ पे चार अलग अलग सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रहेगा एंड कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा। एंड इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। एंड ये मैंडेटरी रहता है एलपीटी क्वालिफाई करना। अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और आपके रिटेन में जितने भी मार्क्स, ऑनलाइन टेस्ट में जितने भी मार्क्स हो, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए एलपीटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो एनेक्चर 1 में मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो जो लैंग्वेज है वो अगर आपको आती है तो ही आप उस स्टेट में अप्लाई करना। अदरवाइज आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप एलपीटी में जाओगे तो वो लोग आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एलपीटी में क्या होगा, तो वहाँ जाने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसकी रिटन टेस्ट होगी, स्पोकन होगी, और चेक किया जाएगा कि आप वो लैंग्वेज पढ़ पाते हो नहीं। यानी देखिए, आप यहाँ देख सकते हो रीजनल ऑफिसर्स स्टेट्स एंड दियर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या आंध्र प्रदेश में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश है, बिहार के लिए हिंदी है, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी है, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी है, देन हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी है। यानी कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हिंदी आपको आती है तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है, कट ऑफ कैसी जाती है। कट ऑफ के बारे में मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप सिलेक्ट करके डिसाइड करके फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, कर्नाटका में कन्नड़ है, केरला के लिए मलयालम है, देन मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मणिपुरी, मेघालय के लिए इंग्लिश है, मिजोरम के लिए मिजो, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी है, उड़िया उड़ीसा के लिए उड़िया, देन पंजाब में पंजाबी, राजस्थान के लिए हिंदी, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु, त्रिपुरा के लिए बंगाली है, और एक और का बांग्ला है। देन उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड के लिए भी हिंदी, एंड वेस्ट बंगाल में बंगाली। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो ये यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जो सेक्शंस हैं, रीजनिंग है या फिर मैथ्स है, तो ये सब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज रहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इंग्लिश या हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। एंड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली सच कैंडिडेट्स हु स्कोर द कट ऑफ मार्क्स और अबव इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन। यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है। जो एलपीटी आपका रहता है ये मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बस क्वालिफाइंग आपका रहने वाला। तो फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी होगी। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है एलपीटी के लिए आपको रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना चाहिए, और वो आपको लैंग्वेज समझ में भी आनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है एलपीटी विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या रीजनल ऑफिस, एंड कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग एलपीटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की। तो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो ऑफिस अटेंडेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सब ऑर्डिनेट सर्विस, डेट ऑफ टेस्ट एग्जाम कब हुआ था, 4 फरवरी 2020। तो उसकी ये कट ऑफ है आउट ऑफ 120 मार्क्स। स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हो। तो ये कट ऑफ जो आप देख रहे हो ये आउट ऑफ 120 मार्क्स है। आंध्र प्रदेश के लिए ओबीसी में कट ऑफ गई है 84.50। देन अरुणाचल प्रदेश के लिए अनरिजर्व में कट ऑफ रही 42.50। देन छत्तीसगढ़ की कट ऑफ रही है 67.75। गोवा की कट ऑफ गई है 30। गुजरात की कट ऑफ रही है 83.25। एंड देन हरियाणा की कट ऑफ गई है ओबीसी के लिए 80 मार्क्स एंड अनरिजर्व के लिए 86.75। ये सब आउट ऑफ 120 मार्क्स है। हिमाचल प्रदेश के लिए कट ऑफ रही है 84.50। देन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कट ऑफ गई है 81.25। उसके बाद आप यहाँ देखो, कर्नाटक के लिए कट ऑफ रही है 76.50। कर्नाटक बर्ड मंगलुरु की कट ऑफ रही है 32.25।
देन केरला की कट ऑफ ओबीसी के लिए 82 है एंड अनरिजर्व के लिए 92.75 है। महाराष्ट्र में अगर बात करें, हेड ऑफिस मुंबई में है, तो वहाँ पे जो कट ऑफ रही है एसटी के लिए 63 है, देन ओबीसी के लिए 80.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 67.5 एंड अनरिजर्व के लिए 93.50 कट ऑफ रही है। उसके बाद मेघालय के लिए कट ऑफ रही है 48.25, देन मिजोरम में कट ऑफ रही है 40.25, नागालैंड के लिए कट ऑफ रही है 49, देन यहाँ पे आप न्यू दिल्ली के लिए कट ऑफ देखो 85 गई हुई है। उड़ीसा में एसटी के लिए कट ऑफ है 82.75 एंड अनरिजर्व के लिए कट ऑफ है 99.75। राजस्थान में एसटी के लिए कट ऑफ है 88.75, ओबीसी के लिए 86.75, अनरिजर्व के लिए 95। देन तेलंगाना में 75.50 कट ऑफ रही है ओबीसी के लिए एंड अनरिजर्व के लिए 97.50। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कट ऑफ रही है 85, अनरिजर्व के लिए 92.5। उत्तराखंड में अनरिजर्व की कट ऑफ रही है 86.50 एंड त्रिपुरा में कट ऑफ रही है 40.50 अनरिजर्व के लिए। उसके बाद वीआई के लिए कट ऑफ रही है 1.25, एमडी के लिए 19 कट ऑफ है, एचआई के लिए 45 कट ऑफ है, एलडी के लिए 91, एक सर्विसमैन के लिए 79.50 एंड डिस एक सर्विसमैन के लिए 19.50। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें भी जो हर सेक्शन है उस सेक्शन वाइज भी कट ऑफ यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, टेस्ट टीआर यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा एंड उसके लिए जो कट ऑफ रही है 1 मार्क्स है एंड ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए 3.75 है। तो मिनिमम जो मार्क्स है ये आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कट ऑफ रही है 2.25 एंड 6.5, देन जनरल अवेयरनेस के लिए कट ऑफ रही है 1 मार्क्स एंड 3.75, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी में कट ऑफ रही है 4.25 एंड 9 मार्क्स। तो ये जो मिनिमम मार्क्स है ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपको स्कोर करना है। तो ये थी नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट की सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।